छठी बार सुनो या मोहम्मद फिर कर है मुझे आना जी, छठी बार मैं फिर कर आऊंगा सो ईमान लेने काजे जी, ईमानी तो कोई कोई होवेंगे सब बेईमानी हो जावे जी। आज कोई किसी पे एतबार नहीं करता, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। हमें बहुत पहले ये बताया गया है कि जमाना जो जो आगे बढ़ेगा, थर थर मोमिन भाई कोई कोई रहिश है। कोई कहीं जाकर आपको 1000 गांव में 100 गांव में कोई एक ईमानदार, कोई मोमिन जिनकी जबान पे भरोसा कर सके, जिन पे आप ट्रस्ट कर सके, आज कोई किसी का ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने इस दफा अपने दौरे में जहां बहुत सी तालीमात दी, वहां गालिबन काफी अरसे के बाद ये जुमला मौला के फरमान में सुनाई दिया, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अपनी रोजी ईमानदारी से कमाओ। और जब भी हम लोगों से कहते हैं रोजी ईमानदारी से कमाओ, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बताओ कौन ईमानदारी से कमा सकता है यहां इस मुआशरे के अंदर। यही तो बात है, मोमिन बनना है तो फिर इम्तिहान के बगैर और मुश्किलात के बगैर तो मुमकिन नहीं। क्या सब कुएं में गिरते हैं तो हम भी जाकर कुएं में गिरेंगे? सब अपनी रूह को दागदार करते हैं तो हम भी करेंगे। हमारा अपना कोई तरीका है, हमारी अपनी कोई बुनियाद है। लेकिन कहते हैं ग्रेजुअली जिस तरह आप देख रहे हैं मुआशरे में से शराफत और ईमानदारी का उनसर कम से कम तर होता जा रहा है। ऐसा वक्त आ जाता है कि शायद भाई भाई पे भी लिखा पढ़ाई के बगैर एतमाद नहीं करता है। क्यों? कि ये एलिमेंट कम से कम तर होते गए सोसाइटी में। 7वीं बार सुनो या मोहम्मद फिर कर है मुझे आना जी, 7वीं बार मैं फिर कर आऊंगा सो कौल लेने काजे जी, राजा तो बेकौली होवेंगे सो दिया कौल न पाड़े जी। आऊंगा मैं दुनिया में 7वीं बार और जबान ले जाऊंगा लोगों, कौल वादा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हुकूमत पे आने से पहले लोग आपके घर घर आके बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, या वो लोग जिम्मेदार ओहदों पे फायज होते हैं, बड़े बड़े वादे आपसे करते हैं। सो दिया कौल न पाड़े जी, राजा भी अपना कौल नहीं पालता, हुकूमत अपने वादों पे अमल नहीं करती, कोई भी अपने वादों का पास नहीं रखता। एक जमाना था जब जबान, राजा हरिश्चंद्र का किस्सा बयान करते हैं, जबान से एक लफ्ज निकला। अगरचे ये भी एक मिसाली किस्सा है, मगर जब आप पढ़ते हैं या उनका फिल्म देखते हैं तो पता चलता है जबान से कौल निकल गया, वो राजा था। उस कौल को कायम करने के लिए उसका इम्तिहान लिया गया कि ये कौल का कितना सच्चा है, और उसके इम्तिहान में अपने कौल का पास रखने के लिए अपना राज दे देना पड़ा। अपनी बीवी, अपने बेटे, सबको बेचकर कब्रिस्तान में जाकर, शमशान में जाकर काम करना पड़ा, मगर कौल का पास रखा। इसलिए उसको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते। जबान का सच्चा, हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो अपनी जबान का सच्चा है। बात कम करें, लेकिन जब करे तो सच्ची बात करें, कौल किसी को दे तो पूरा करें। लेकिन छोटी छोटी बातों पर आज हमें कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाना बुरी बात नहीं है, मगर क्यों बनाने पड़ते हैं? भाई जमाने का कोई भरोसा नहीं, जबान का कोई भरोसा नहीं, किसी का किसी पे कोई एतबार नहीं, क्योंकि कौल की कोई कीमत नहीं रही है। कसमें खानी है, जितनी खानी हो खा लो, क्या फर्क पड़ता है? किसको कौल निभाना है, किसको कौल निभाना? अदालत में आपको प्रोफेशनल कसम खाने वाले कितने लोग मिल जाते हैं, गवाही देने वाले। उनका काम ये है, उनका प्रोफेशन है। यानी आप देखें कि जबान कि जिसमें इंसान की इंसानियत की निशानी समझी जाती, आज उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 8वीं बार सुनो या मोहम्मद फिर कर है मुझे आना जी, 8वीं बार मैं फिर कर आऊंगा सो अदल लेने काजे जी, बादशाहों से अदल ले जाऊंगा सो जुल्म होवे ठामो ठाम जी। 8वीं मर्तबा आऊंगा, अदल ले जाऊंगा, जस्टिस सोसाइटी में से उठा लूंगा।
اور آپ دیکھیں بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، سمبولکلی یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن پر ہم جسٹس کے لیے بھروسہ کرتے ہیں ان سے ہی میں جسٹس لے جاؤں گا۔ آپ پیسے خرچ کر لیجئے، اپنی مرضی کا انصاف جہاں چاہیں آپ حاصل کر لیجئے۔ سوسائٹی کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مادی قوت ہے، مادی دولت ہے تو پھر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہوں سے عدل لے جاؤں گا، ظلم ہوئے ٹھام و ٹھام۔ خود ہمارے ہی معاشرے کے اندر اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، ذرا کبھی اس سسٹم کے ذریعہ عدل حاصل کرنے کی کوشش تو کر لیجئے گا کہ جہاں عدل دیا جانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ کام دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ تو اتنے مایوس ہیں کہ عدل کا نام ہی نہیں لیتے، اس راستے پہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہتے کوئی شارٹ کٹ نکالو، ہم اس جھمیلے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ عدل جیسے لفظ پہ اور عدل کے معنی پہ کسی کو اعتماد نہیں رہا ہے، کسی کو بھروسہ نہیں رہا۔ اس لیے لاکھوں میں کروڑوں میں آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو تھوڑا سا انصاف کرے، جس کے گھر سے، جس کے در سے تھوڑا سا عدل ملے، تھوڑا سا انصاف ملے۔ آخر میں سب خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی اوپر والا تو عدل کرتا ہے، اوپر والا ضرور عدل کرے گا، اس کا اپنا ٹائم ہے، اس کا اپنا انداز ہے، اور اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بادشاہوں سے عدل لے جاؤں گا، ظلم ہوئے ٹھام و ٹھام جی۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہی لوگ جو امن اور عدل کی ضمانت دیتے ہیں، انہی کی طرف سے سب سے زیادہ معاشرے میں ظلم کیا جاتا ہے۔ 9ویں بار سنو یا محمد، پھر کر ہے مجھے آنا جی، 9ویں بار میں پھر کر آؤں گا، سو صبر لینے کاجے جی، دنیا میں سے صبر لے جاؤں گا، سب بے صبر ہو جاوے جی۔ سڑک پہ نکلتے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہماری دنیا کتنی بے صبر ہے، ہر ایک کو جلدی ہے، ہر ایک اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، ہر ایک اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے، اور ہر ایک اپنا کام اپنی مرضی اور اپنے ٹائم پہ کرنے کے لیے جلدی پر ہے۔ کسی کو کسی کا خیال نہیں، کسی کو کسی کا کنسرن نہیں کہ اس سے دوسروں کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ہر آدمی بے صبرا ہے، اور انسان بے صبر کب ہوتا ہے؟ انسان بے صبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود کے اندر مضبوطی اور استحکام نہیں ہوتا۔ صبر کوئی باہر سے آنے والی قوت نہیں ہے، صبر ہمیں ہمارے سراؤنڈنگ ہمیں نہیں دیتی۔ جس طرح ایک بہت بڑے ہجوم میں رہ کر بھی ایک آدمی پیسفل رہ سکتا ہے، اور ایک آدمی کسی تنہائی میں بیٹھ کر بھی شاید اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اپنے وجود کے اندر ہیں، ہمارے اپنے وجود میں ہے۔ اگر انسان خدا کے قانون کو جانتا ہے، اگر انسان خدا کے قانون کو سمجھتا ہے، اور اگر انسان خدا کے اس فطرت کے کام کے انداز کو جانتا ہے، تو اس سے کسی کام میں جلدی نہیں ہوتی، مگر شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کی اپنی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، اس لیے بے صبر ہو کے ہر جگہ بھاگا بھاگی کر رہا ہے۔ نتیجتاً اپنے معاشرے کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو اور برا بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ صبر اس انسان میں ہوتا ہے، جس طرح مولا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ ہارمنائز کرو، اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرو۔ دیکھو خدا اتنی بڑی کائنات چلاتا ہے، ہم تو اس پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا اس کائنات میں ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے، دنیا کے تمام سمندروں کے کنارے میں جتنی ریت ہے، اس میں سے ایک ریت کا دانہ آپ اٹھائیں تو وہ ہماری دنیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات خدا کی ہے، اس دنیا میں ہمارا کیا وجود ہے، اور ہماری کیا امپورٹنس ہے، اور ہماری کیا جلدی ہے۔ اتنی بڑی کائنات خدا کی چل رہی ہے، خدا کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔
किसी को जल्दी नहीं, किसी में कोई हंगामा नहीं, हर एक ऑर्डर के तहत चल रही है। इंसान अगर अपने आप को इस कायनात के साथ हार्मोनाइज करे तो उसके अपने वजूद के अंदर एक इस्तेहकाम और एक ठहराव आता है कि मैं खुदा के कानून के मुताबिक चलता हूं, और हर काम का अपना एक वक्त होता है और उसी वक्त को सामने रखते हुए इंसान को काम करना चाहिए। बेसब्र होकर हम सिर्फ अपने आप को ही दुख पहुंचाते, किसी और को नहीं। फरमाते सब्र भी मुआशरे से उठ जाएगा और सब लोग आपको बेसब्रे नजर आएंगे। 10वीं बार फरमाते आखिरी बार मैं आऊंगा, 10वीं बार सुनो या मोहम्मद फिर कर है मुझे आना जी। 10वीं बार मैं फिर कर आऊंगा सो कुरान लेने का जी, दुनिया में से कुरान ले जाऊंगा सो न रहवे कुछ बाकी जी। बहुत से लोग इस पाठ के बारे में सवाल पूछते हैं कि भाई दुनिया में से कुरान कैसे ले जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई जाहिरी अलामत ढूंढने की कोशिश न करना कि देखो लगता है जिब्राइल आया था, ये चीज कम हो गई है मार्केट में से और उठा के ले गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरी तमसीली जबान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, एक मोजिजा की निशानी है दुनिया में। इमाम ने फरमाया द ओनली मिरेकल ऑफ इस्लाम इज द कुरान। द होली कुरान इज ए मिरेकल इन इस्लाम एंड द स्टडी ऑफ द कुरान इज ए साइंस इन इटसेल्फ। कुरान जो है वो इस्लाम में अल्लाह का एक मोजिजा है और इसका मुताला अपनी जगह पर एक साइंस है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, और क़यामत तक बनी नौ इंसान के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की इस रहमत और इस मोजिज़े की निशानी और अलामत है। इसके उठ जाने का सवाल नहीं होता। कुरान तो दुनिया में होगा मगर कुरान पे अमल करने वाला कोई नहीं होगा। आज भी कुरान मौजूद है, सारी दुनिया के मुसलमानों के पास कुरान मौजूद है, घर घर कुरान मौजूद है, कुरान पढ़ने वाले भी इतने ही लोग मौजूद है। फिर मुसलमानों का ये हाल क्यों है? दुनिया वालों को छोड़िए, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह की हिदायत हमारे दरमियान मौजूद है। आपको खूबसूरत से खूबसूरत जिल्दों में मिलेगा, आपको सोने के पानी से लिखा हुआ कुरान भी मिलेगा, मगर अगर उसको कोई अमल करने वाला नहीं तो उसको सोने से लिखकर और हीरे जवाहरात से सजाने का फायदा क्या होगा? ये किताब परस्तिश के वास्ते खुदा ने नहीं दी है। एक बहुत बड़े आलिम हैं हमारे मुस्लिम, मौलाना माहिरुल कादरी, उनकी एक नज़म है, हम उनकी जबान से ही बताते हैं। उन्होंने कुरान की जबान से ये बात कही है और वो लिखते हैं, नज़म का नाम रखा है कुरान की फरियाद। कुरान भी कुछ शिकायत करता है। कुरान किस तरह लोगों के सीनों से, लोगों के दरमियान से उठ जाता है, उसकी बहुत अच्छी नक्शाकशी की है कि कुरान जब बोलता है तो कुरान क्या बोलता है कि टाकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। अपना हाल कुरान बयान करता है कि मुझे बहुत खूबसूरती से कुरान रखने की घर में एक जगह बनाई जाती है, वहां मुझे रखा जाता है, आंखों से लगाया जाता हूं। कोई भी अच्छी तकरीब हो तो एहतरामन कुरान देते हैं, कुरान को आंखों से लगाते हैं। तावीज बनाया जाता हूं, मेरे आयात का तावीज बना के लोगों को देते हैं, मुश्किलात से महफूज रखने के लिए धो धो के पिलाया जाता हूं। कुरान आयात को धोकर उसके पानी लोगों को पिलाते हैं। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। कि मेरी कितनी वैसे आओ भगत की जाती है कि जहां जिस चीज पर मुझे रखा जाता है, आप देखते हैं उस मुकद्दस किताब को हम रखते हैं तो रेशम के, सिल्क के कपड़े से उसको सजाया जाता है और रखा जाता है। फूल सितारे चांदी के उसके आसपास लगाए जाते हैं। इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। मुझे लोबान भी देते हैं और इत्र भी छिड़कते हैं, आसपास फूल होता है, यानी मुझे बड़ा खुश रखने की कोशिश की जाती है।
जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह सिखाया जाता हूं। जिस तरह तोता मैना छोटे छोटे परिंदों को 2-4 बोल सिखाते हैं, इस तरह अपने बच्चों को 2-4 लाइन इसकी रटा दी जाती है, सिखा दिया जाता है। बस इस तरह मुझे लोग सीखते हैं और इस तरह मुझे लोग पढ़ते हैं। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। जब 2 पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, एक से कसम लेने की नौबत आती है, तो फिर मुझे बुलाते हैं और मुझे हाथ में लेकर लोग कसमें खाते हैं। मेरी जरूरत उस वक्त पड़ती है कि मुझे हाथ में उठाओ और फिर मेरी कसम खाओ। दिल सोज से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। वैसे तो कोई भी तकरीब कुरान मजीद की तिलावत के बगैर शुरू नहीं होती। ये हर तकरीब में कुरान पाक की तिलावत से, मेरी तिलावत से कुरान कहता है कि हर तकरीब का आगाज करते हैं, मगर दिल सोज से खाली रहते हैं। जब मुझे सुनते हैं तो जैसे कि पत्थर पे कोई बात कही गई, आंखें हैं कि नम होती नहीं, न दिल में कोई दर्द पैदा होता है, न दिल पर इसका कोई असर होता है, न आंखों में जरा सी नमी भी आती हो कि खुदा का कलाम तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाया जा रहा है। तुम्हारे इस वजूद पे खुदा कुरान में फरमाता है कि लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान शरीफ को किसी पहाड़ पे उतारता तो तू देखता कि वो खौफ से, दहशत से जर्रा जर्रा होके फट पड़ता। खुदा फरमाते हैं मेरे कलाम में इतनी ताकत और इतनी तासीर है कि ये पहाड़ जैसा पहाड़ भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर अक्ल इंसानी पर मैंने उसको नाजिल किया, इंसान को हिदायत देने के लिए। मगर ये पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, मगर रूह पर, दिल पर उसका कोई असर नहीं। कुरान फरियाद करता है, नेकी पे बदी का गलबा है। अभी तक जो बात हम करते आए, नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। मेरे होने के बावजूद, मेरी इतनी तालीमात के बावजूद हर जगह मुझे पढ़ते हैं, लेकिन नेकी का नामो निशान नहीं, हर जगह बदी ही बदी है। एक दफा मुझे हंसाते हैं तो ये इंसान 100 दफा मुझे रुलाते हैं। कुरान है, कुरान है मुआशरे के अंदर मौजूद, मगर कुरान की रूह और कुरान की तालीम कहां है? ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी मैं सताया जाता हूं। मुझसे अकीदत के बड़े दावे होते हैं, मगर कानून हमेशा दूसरों का चलता है, वैसे भी मुझे रुसवा करते हैं, वैसे भी मुझे सताते हैं। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें मेरा नाम नहीं लिया जाता? किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस प्रोग्राम में मैं नहीं मौजूद होता, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। जहां भी देखो भाई आज फलान का उर्स है, फलान का उर्स है और मेरी ही धूम वहां पर है, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। ये कुरान कहता। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अकेला हूं, मुझ जैसा कोई मजलूम नहीं कि मैं इतनी बड़ी नेमत इस मुस्लिम कौम पे मेरी है और आज दुनिया के अंदर ये कौम सबसे ज्यादा मजलूम है। कितनी अफसोस की बात। दुनिया की बेहतरीन कौम, दुनिया की बेहतरीन हिदायत, मगर सारे जहान में उनका बदतरीन नाम या उनके नाम के साथ ऐसे एट्रीब्यूट्स अटैच कर दिए गए हैं। क्यों? जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल,
दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फरमाते हैं 10वीं बार आऊंगा, कुरान और उसकी यानी कि कुरान की तालीमात लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगी, और क्या बाकी रह जाएगा? आलिम कोई बूझे नहीं सब जाहिल हो जावे जी। इल्म को कोई नहीं समझेगा। देखिए दिलदारों, मौला ने भी इस दफा फरमान में खुलासा किया है, डिग्री या एजुकेशन सब कुछ नहीं है। एजुकेशन का एक पर्पस है, एजुकेशन का एक अखलाकी कॉन्टेक्स्ट है। मौला ने फरमाया तालीम हासिल करके इंटेलेक्चुअल वैनिटी यानी अकली गुरूर एंड प्रिटेंशियसनेस, दिखावा गुरूर कि मैंने तालीम हासिल की है, मेरा बड़ा मकाम है, मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं एक खास लेवल के लोगों से मिलता हूं और खास लेवल से बात करता हूं। इमाम ने फरमाया तालीम का ये मतलब नहीं है। इस्लाम में तालीम का एक मकसद है और वो ये कि आप तालीम जब हासिल करते हैं तो अल्लाह की तख्लीक पर गौर व फिक्र करके अल्लाह की तख्लीक के बारे में ज्यादा जानते हैं, और जो कुछ आपने जाना है तो अल्लाह की इस तख्लीक पर इंसानियत की फलाह बहबूद के वास्ते इस्तेमाल करें। तो एजुकेटेड होना और डिग्रियां लेना और सही माना में इल्म का हासिल होना दोनों एक चीज नहीं है। इमाम ने फरमाया कुछ चीजें बाद अच्छी एजुकेशन, गुड एजुकेशन भी है, अच्छा नॉलेज है, बुरा नॉलेज है, और कुछ ऐसी चीज है जो नॉलेज ही नहीं है, महज इंफॉर्मेशन है, और हम इंफॉर्मेशन के बलबूते पर शायद अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। आलिम कोई बुझे नहीं सब जाहिल हो जावे जी, इल्म को कोई बुझे नहीं सब लिबास कपड़े पहचाने जी, रेशमी कपड़े पहनकर आवे उसे खुदा कर माने जी। कहते हैं लोगों के दिलों में जो असली इल्म है वो खत्म हो जाएगा, यानी रेशमी कपड़ा पहनकर आवे उसे खुदा कर माने का मकसद ये है लोगों की पहचान उनके लिबास पे होगी, लोगों की पहचान उनकी जाए रिहाइश से होगी। अब हम अपने ही मुआशरे में, अपने ही कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब लोग हमारे दरमियान आते हैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी सादा लिबास में आ जाता है और एक बहुत पैसे वाला आदमी बड़ा असर रसूख वाला माल के लिहाज से बड़ा मजबूत है, जब वो आता है तो हम कितनी संभाल करते हैं कि भाई इनको पूरी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक खास कुव्वत है, एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम दौलत कहते हैं, पैसा कहते हैं। कहते हैं ये एक तरह की जहालत की निशानी है। रेशमी कपड़ा पहनकर आवे उसे खुदा कर माने जी, बजाय एसेंस का एहतराम करने के लोग लिबास का और उसके जाहिरी दौलत का एहतराम करेंगे। ए 10 बातियां सही कर बूझो चेतो भाई सवेरा जी, ये 10 बातें जो आपको बताई गई है, गिनान में कहा गया, आप उसको सही समझना और होशियार रहना। दुनिया में से बरकत, मोहब्बत, शर्म ऐसी 10 बातियां चालियां तब कयामत की निशानी जी। जब दुनिया में से ये सब चीजें चली जाएं तो समझना कयामत की निशानी है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें कहा गया है कि जमाना गुजरने के साथ कोई एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें ये दुनिया खत्म होगी और कयामत जैसी कोई चीज बर्पा होगी कि सब लोग एक साथ उठ खड़े होंगे। उसको उस लेवल का इंटरप्रिटेशन में देखिए जिस तरह पहले मैंने बताया कयामत की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। पीर शम्स कलंदर यूं कहिया आया कायम शाह का वारा जी। तो पीर शम्स फरमाते हैं कि कायम शाह यानी मौला मुश्किल कुशा मुर्तजाली जमाने के इमाम की बारी और उनका जमाना आया है। जमाना मुश्किल से मुश्किल तर होगा, ये खबरदार मौला भी हमें बार बार करते जाते हैं, मगर साथ साथ मौला ये भी फरमाते हैं कि अगर हम जमाने के इमाम की हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम इस दुनिया में भी अपनी रूहानी जिंदगी को, अपने अखलाकियात को बरकरार रख सकेंगे और उन आमाल के जरिया हम अपनी आखिरत की जिंदगी भी आबाद कर सकेंगे। आप जमात ने बड़ी खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़ी इमाम हम सबको अपनी अखलाकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें हमारे रूहानी जिंदगियों को आबाद करने की तौफीक दे। मौला गत जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े जिंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।